आंदोलन होते हैं, देश बहुत बड़ा है। इस नीट की परीक्षा में भी 25 लाख से अधिक छात्राओं ने भाग लिया और पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और पूरे देश के लोग जुड़े, देश से बाहर भी सेंटर बने। और जब 25 लाख छात्र नमस्कार साथियों, देश में प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं होती रहती हैं, अनेक तरह की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और इससे छात्रों को, हमारे देश के जो छात्र हैं उनको दिक्कतें होती हैं, साल भर का मेहनत बर्बाद चला जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है नीट की परीक्षा को लेकर के। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो नीट का एग्जाम हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया है, इस पर क्या कहना बोले? इसमें अभी तो उन्होंने ये कहा है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं। अभी उन्होंने लगभग 1600 छात्र, 1580 करके कुछ छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनको ग्रेस मार्क्स हटा के उनको 23 जून के लिए एग्जाम देने के लिए कहा है कि वो एग्जाम देंगे। अभी यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी वैकेशन बेंच चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं, तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी फुल फ्लेज, तो उसमें सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है। बच्चों के भविष्य के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना भारत सरकार चाहती है, ना सुप्रीम कोर्ट चाहता है। और इसीलिए हमने देश के माननीय नई चुनी हुई सरकार में, जिसमें आदरणीय JP नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी मानव संसाधन मंत्री बने हैं, तो इन दोनों मंत्री को हमने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है और हमने मांग की है कि ये काम बहुत तेजी से, जो एजेंसी NIT, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं, जो सॉल्वर गैंग है और जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ शीघ्र से कठोर एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए। जी, JP नड्डा, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और नीट के एग्जाम होते हैं, जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं, पेपर वो लीक हो जाते हैं और इस चीज को लेकर के आंदोलन भी होते हैं। सर, तो क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरह के आंदोलन भी तो होते रहते हैं देश में, परीक्षाएं आंदोलन होते हैं, देश बहुत बड़ा है। इस नीट की परीक्षा में भी 25 लाख से अधिक छात्राओं ने भाग लिया और पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और पूरे देश के लोग जुड़े, देश से बाहर भी सेंटर बने। और जब 25 लाख छात्र छात्राएं जुड़ते हैं तो उनसे जुड़े अगर परिवार के 10-12 सदस्य हैं तो वो भी उनके साथ जुड़ते हैं। होता क्या है, हमारा देश अभी विकसित देश है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे दादियां अपनी पुराने कड़े सोने के बेच देती हैं। माँ भूखी रहती है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे दूध दे दें, उसे घी दे दें। वो पुराने कपड़े पहन के रहती हैं कि अपने बच्चे के लिए करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। लेकिन दुख होता है जब जो डॉक्टर सफेद कोट पहन के आने वाले के सपने देखे जाते हैं, जब उनका बच्चा सुसाइड कर लेता है इस स्कैम की वजह से, स्कैंडल की वजह से, इस घोटाले की वजह से, इस जो पेपर लीक की वजह से, और उस बच्चा जो सफेद कोट पहन के आने वाला होता है, वो बच्चे की कफन चढ़ाना पड़ता है और उसकी डेड बॉडी आती है और उस पर जब कफन सफेद उठाया जाता है तो माँ बाप का दिल टूट जाता है, गांव, रिश्तेदार, परिवार के सभी लोगों की भावनाएं टूट जाती हैं। इस बात से सरकार को भावनाओं को देखना चाहिए, भावनाएं हत नहीं होना चाहिए और नीट पर निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ऐसे है, देखिए 25 लाख छात्र छात्राएं, बड़ा एग्जाम है। हमारे देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहा है। तो जब सब ये कार्रवाई हो रही है, जब तेजी से काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत में इस पर कार्रवाई हो और भारत सरकार एक्शन ले, सख्त से सख्त एक्शन ले। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस भावना के साथ भारत सरकार, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आदरणीय मानव संसाधन मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद हस्तक्षेप करके सबका साथ सबका विकास के नाते हमारे देश के नीट के जो छात्र छात्राएं हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना। जी सर, जो नीट की परीक्षा है उसमें देश के तमाम तरह के बच्चे, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर होता है, तमाम तरह के लड़के इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। फिर कुछ लोग तो इसको सहन शक्ति के माध्यम से सह लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब के बच्चे होते हैं जो पूरी मेहनत के साथ घर परिवार, कुछ लोग जमीन बेच करके पढ़ाई करते हैं। फिर इस तरह का रिजल्ट आने के बाद उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो गरीबी से निकल करके आते हैं? गरीबी से, देखिए नीट की परीक्षा गरीबों के बच्चों ने भी दी है, उनकी ज्यादा कठिन है।
अमीरों के बच्चों ने भी दिए, डॉक्टर के बच्चों ने भी दिए, नेता के बच्चों ने भी दिए, अभिनेताओं के बच्चों ने भी दी, पत्रकारों के बच्चों ने भी दी। और पत्रकार, मीडिया, जुडिशरी, जो भी हमारा सामाजिक संस्थान है, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है। विदेशों में भी सेंटर बनाए गए। देश की बड़ा एग्जाम था और हमें की जरूरत है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ चिकित्सा कराने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे देश की चिकित्सा में एक ग्रेविटी है, एक महत्वपूर्ण है। उस तरह से डॉक्टर्स के मेडिकल लाइन से जुड़े हुए मामले में सबको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और इस परीक्षा को साफ ईमानदारी से होना चाहिए। पीछे के गेट से गए हुए छात्र छात्राएं कैसे सफल डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? फिर तो वही होगा कि जो कई बार देखते हैं कि राइट के बजाय लेफ्ट घुटने का ऑपरेशन हो गया, पेट में कैंची छूट गई ऑपरेशन होते समय, ऐसी कई घटनाएं होती। तो इस तरह ऐसी नहीं हो, ऐसी घटना ना हो, इसलिए हमें नीट की परीक्षा की बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है और अच्छी तरह काम करना है। जी सर, जो डॉक्टर होते हैं उनको धरती पे मतलब भगवान बोला जाता है कि डॉक्टर हमारे भगवान हैं, मरीजों के लिए भगवान माने जाते हैं। लेकिन और परीक्षाएं लीक होती हैं, पेपर लीक होते हैं तो एक बार चलता है, लेकिन डॉक्टरों को मतलब जो नीट की परीक्षाएं लीक होने से इससे देश के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमारे देश के लिए ज़रूरत है डॉक्टर। देश के लिए डॉक्टरों की जरूरत होती है। डॉक्टर भगवान है, लॉयर भगवान है, टीचर भगवान है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में भी कहा था कि डॉक्टर भगवान होते हैं और होते हैं, बचाते हैं जिंदगी। लेकिन उनकी परीक्षा में भगवान बनाने में अगर नकल चलेगी, भगवान बनाने में अगर भ्रष्टाचार चलेगा, भगवान बनाने में अगर पेपर लीक होगा, भगवान बनाने में अगर पिछले दरवाजे से जाके लोग डॉक्टर बनेंगे, भगवान बनाने में गलत चीजें होंगी, घोटाला होगा, तो फिर भगवान तो शंका के घेरे में आ जाएंगे। इसलिए भारत सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए आगे ऐसी गलतियां ना हो, आगे भविष्य में बिल्कुल ऐसी गलती ना हो, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो सर ये देश में कब तक इस तरह की मतलब चलता रहेगा? क्योंकि तमाम तरह के पेपर होते हैं और ज़्यादातर पेपर लीक ही होते जा रहे हैं। इस बार यूपी में पुलिस का भी पेपर लीक हुआ और आरओ की परीक्षाएं लीक हो गई, और यहाँ तक कि जो नीट की परीक्षाएं उसमें भी इस तरह से धांधली देखने को मिल रही है। तो कब तक ये चलता रहेगा? बच्चों का मतलब चुनावी नतीजे तुरंत आ जाते हैं, चुनाव के जो कार्यक्रम होते हैं सही समय पर आते हैं, लेकिन जो बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है, और नतीजे जो होते हैं उनके साथ नहीं, चुनावी नतीजे टाइम पे आ गए लेकिन बच्चों के नतीजे लेट से क्यों आते हैं? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। चुनावी नतीजों से पहले ध्यान देना चाहिए बच्चों पे। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहली बार वोट किया, पहली बार मोदी सरकार को बनाया और वोटिंग की है, उनका भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। विष दे दे, विश्वास नहीं देना चाहिए। आदमी को विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसी कार्रवाई जल्दी हो, तीव्रता के साथ हो, तेजी से हो, आवश्यक। जी, तो डॉक्टर एपी सिंह अपना बयान दिए जो नीट की परीक्षाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो नीट की परीक्षाएं हुई हैं इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको सही समय पे मतलब जो भी इसमें जो कार्यकर्ता है मतलब जो गलत करते हैं उनको कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।